Expert English Institute. Enhance your skills to enhance yourself. Grammar Module 25. Active, passive. Present tense, passive voice. Present tense. There are 4 kinds of present tense. Number 1 is simple, 2 is continuous, 3 is perfect, and the 4th one is perfect continuous, which we are going to understand today. And every tenses has their personal three formulas. The first one is positive, the second one is negative, and the third one is question, that means interrogative. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ना, वो कब यूज़ होता है? जब हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जो काम हमारा कभी स्टार्ट हुआ है, पास्ट में. ओके, काम कभी स्टार्ट हुआ है? पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है ना. एंड आर स्टिल हैपनिंग नाउ इन प्रेजेंट, और अभी भी प्रेजेंट में भी वो काम हो रहा है, ठीक है. एंड माइट बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और हो सकता है वो फ्यूचर तक भी चलता रहे, ठीक है. लाइक मैंने क्या बोला, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ. कब से? सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये मेरा पढ़ाई करने का जो प्रोसेस है वो कब से चालू है? मॉर्निंग से, यानी कि पास्ट में चालू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है. मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, यानी कि सुबह से पढ़ रहा हूँ, और हो सकता है मैं फ्यूचर तक भी पढ़ता रहूँ, राइट. तो ऐसे वाले टेंस को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. समझ में आ रहा है ना. इट्स फॉर्म्ड विथ हैव हैज़ बीन. इसमें क्या कनेक्ट होता है? हैव हैज़, है ना. हैव या हैज़ होगा, उसके बाद बीन होगा, प्लस आईएनजी फॉर्म होगा. किसमें? वर्ब में, ठीक है. इट्स फॉर्म्ड विथ हैव हैज़ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब. वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा इसमें? आईएनजी फॉर्म, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ देखो, आई हैव बीन स्टडिंग. क्या लिखा हुआ है? आई हैव बीन स्टडिंग, यानी कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. ये जो हैव बीन स्टडिंग है ना, ये काफ़ी टाइम से मेरा पढ़ाई करने का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, राइट. नेक्स्ट क्या है? दे हैव बीन वर्किंग, वो लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं. एंड शी हैज़ बीन रीडिंग, वो पढ़ रही है ना. यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि जो हैव बीन है ना, वो हैव किसके साथ यूज़ होता है? है ना. आई हुआ, यू हुआ, वी हुआ, उन सब के साथ क्या होगा? आई यूज़ होगा, ठीक है. यहाँ पे दे है, इसके साथ भी क्या यूज़ हुआ है? हैव. बट यहाँ पे कौन है? शी, यानी कि थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़, राइट. चाहे वो शी हो या ही हो, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे, राइट, है ना. शी हैज़ बीन रीडिंग. ओके. यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर. यहाँ पे देखो, सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि इस वाले टेंस में हम सिंस एंड फॉर का भी यूज़ करेंगे, है ना. यूजिंग सिंस एंड फॉर करेक्टली इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश, है ना. सिंस एंड फॉर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश में. बिकॉज दे हेल्प यू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट. क्योंकि ये लोग क्या हेल्प करते हैं? ये बताने के लिए हेल्प करते हैं ना कि वो जो काम मेरा चल रहा है, उस काम चलने का टाइमिंग क्या है, कितना ड्यूरेशन है, ठीक है ना. सिंस एंड फॉर की वजह से हमको पता चलेगा कि वो काम कब से चालू है, ठीक है, उस काम का ड्यूरेशन क्या चल रहा है, राइट. हियर्स हाउ टू यूज़ ईच ऑफ देम. यहाँ पे देखेंगे हम कैसे यूज़ होता है. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंस. सिंस इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. सिंस कहाँ पे यूज़ होता है? जब हम किसी टाइम को स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. जो पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, वहाँ पे क्या यूज़ होता है? सिंस का यूज़ होता है, ठीक है. और इवेंट लाइक कोई तारीख हो गया, डेट हो गया, या फिर टाइम,
है ना, तारीख हुआ या टाइम हो गया या फिर कोई दिन हो गया, तो वो ये सब क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लाइक मैंने क्या बोला, मैं ना 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। कितने बजे से? 2 बजे से। 2 बजे से। अब ये मेरा जो 2 बजे है वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं है? जी सर। है ना, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग? सिंस का यूज़ करेंगे, राइट। जी सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इट्स कॉमनली यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये कॉमनली कहाँ पे यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है, राइट। जी सर। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है नीचे, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2018, है ना, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ कब से? 2018 से। यानी कि कब स्टार्ट किया था मैंने? 2018 में। अब ये 2018 जो टाइम है ये स्टार्टिंग टाइम है कि नहीं है? यस सर। स्टार्टिंग टाइम है 2018, है ना, क्योंकि ये मैं 2018 में इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी भी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2018। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखा हुआ है? देखो, स्टार्टिंग पॉइंट 2018, राइट, क्योंकि 2018 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? शी हैज़ बीन वर्किंग एट द न्यू जॉब सिंस लास्ट मंथ। वो नए जॉब पर काम कर रही है कब से? पिछले महीने से। तो ये पिछला महीना जो है ये उसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? लास्ट मंथ, राइट। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? शी हैज़ बीन वर्किंग एट द न्यू जॉब सिंस लास्ट मंथ। नेक्स्ट क्या है? फॉर का यूज़ हम लोग देखेंगे। फॉर इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है? जब हम किसी टाइम के दरमियान को बताते हैं, ड्यूरेशन को बताते हैं, ठीक है। फॉर इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट लाइक आवर्स, डेज, ईयर्स, है ना। जब हम घंटों का बताते हैं, है ना, सिंस में क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि हम उस टाइम को बताते थे, बट फॉर में क्या होगा? हम घंटों को बताएंगे। लाइक मैंने क्या बोला, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। कब से? 2 घंटे से। अब ये 2 घंटा स्टार्टिंग पॉइंट है या ड्यूरेशन है? ड्यूरेशन है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं है ना ये। अगर मैं बोलता 2 बजे से पढ़ रहा हूँ तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता, बट मैंने क्या बोला? 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है? ड्यूरेशन है, ठीक है। 2 टाइम के बीच का ड्यूरेशन है ये 2 घंटा। या फिर डेज हो गया, मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, अब ये 3 दिन भी क्या है? ड्यूरेशन है एक, ठीक है। यानी कि मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ। 3 दिन में कौन कौन सा दिन है वो मैंने नहीं बताया, बट मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ। अगर मैं बोलता मैं मंडे से पढ़ रहा हूँ तो मंडे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता, राइट, जी सर। है ना। मैंने बोला 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो ये 3 दिन क्या हो गया? ड्यूरेशन, ठीक है। ईयर्स भी हो सकता है, यानी कि साल हो गया, मैं 4 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो 4 साल से पढ़ रहा हूँ, तो 4 साल ये क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे देखो 2018 जो लिखा हुआ है ये साल का नाम है, 2018 ईयर का नाम है, राइट। तो ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। बट अगर मैं बोलता यहाँ पे मैं 4 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो 4 साल से जब पढ़ रहा हूँ तो 4 साल में इस साल का नाम थोड़ी ना, ये ड्यूरेशन है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ही हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से क्या बजा रहा है? पियानो बजा रहा है ना। अब ये ड्यूरेशन क्या है इसका? 2 आवर्स है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ड्यूरेशन 2 आवर्स, 2 घंटे का ड्यूरेशन है। 2 घंटे के अंदर वो क्या कर रहा है? 2 घंटे से क्या कर रहा है? पियानो बजा रहा है। वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी। हम लोग इस सिटी में रह रहे हैं फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से, है ना। हम लोग इस शहर में 5 साल से रह रहे हैं, तो ये भी ड्यूरेशन है। कितने साल का? 5 साल का ड्यूरेशन है, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। समझ में आया? वेल डन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग एक्टिव देखेंगे, एक्टिव का पॉजिटिव देखेंगे, फिर हम उसके बाद पैसिव भी देखेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द फार्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फार्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट। क्या यूज़ करेंगे सबसे पहले?
सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, हैव तो बाद में आएगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़, फिर बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर सिंस या फॉर लगेगा, ठीक है। सिंस या फॉर के बाद हम टाइम बताएंगे। डन। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल है। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, है ना। यानी कि मेरा पढ़ाई करने का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, सुबह में, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या यूज़ होगा, हैव, आई हैव। उसके बाद बीन, आई हैव बीन। वर्ब में कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है, स्टडी, स्टडी में आईएनजी फॉर्म जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, स्टडीइंग। आई हैव बीन स्टडीइंग, है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या पढ़ रहा हूँ वो तो मैंने नहीं बताया ना। मैंने बस इतना बताया मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ वो मैंने नहीं बताया, राइट। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर। कब से पढ़ रहा हूँ मैं, सुबह से। तो सिंस, अब ये सुबह एक स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस। उसके बाद कब से, सुबह यानी कि मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। क्या होएगा, वेरी गुड, है ना। दूसरा क्या है, तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो। अभी ये मैं तुम्हारी बात बता रहा हूँ, तुम कितने बजे से खाना खा रहे हो, 2 बजे से, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू। उसके बाद हैव, यू हैव। उसके बाद बीन, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन। अब खाने को हम टेक बोलते हैं, टेक में एनजी फॉर्म लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेकिंग। यू हैव बीन टेकिंग, क्या चीज़ खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो हो जाएगा फूड। और ये 2 बजे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। 2 बजे स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंस। उसके बाद 2 o'clock, यू हैव बीन टेकिंग फूड सिंस 2 o'clock, राइट। नेक्स्ट क्या है, वो 2 घंटे से होमवर्क लिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो 2 घंटा है। अब ये 2 घंटा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है या ड्यूरेशन है, एग्जैक्टली क्या है ये, ड्यूरेशन है, ठीक है। और वो 2 घंटे से होमवर्क लिख रहे हैं, यानी कि वो है तो कौन होगा, सब्जेक्ट ही होगा, राइट। तो यहाँ पे ही आ जाएगा और ही के साथ क्या यूज़ होता है, हैज़। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन, राइट, ही हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब में एनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, राइट, राइट मतलब लिखना, तो एनजी फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, राइटिंग। ही हैज़ बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है, होमवर्क, ही हैज़ बीन राइटिंग होमवर्क। अब यहाँ क्या है, ये ड्यूरेशन है ना 2 घंटा, तो हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, एग्जैक्टली। तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 hours, राइट। ही हैज़ बीन राइटिंग होमवर्क फॉर 2 hours। समझ में आया। वो फरवरी से इंग्लिश सीख रही है। यहाँ पे भी वो यानी कि शी है, शी के साथ हैज़ बीन लर्निंग, ठीक है, एनजी फॉर्म। उसके बाद क्या सीख रही है, इंग्लिश। कब से, फरवरी से। तो ये फरवरी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है या ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस फरवरी, राइट। हम लोग 3 महीने से इंग्लिश क्लास जा रहे हैं। कितने महीने से, 3 महीने से हम लोग इंग्लिश क्लास जा रहे हैं। अब ये 3 महीना क्या है, ड्यूरेशन है, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, हम लोग यानी कि वी हैव, वी के साथ हैव लगेगा, वी हैव बीन गोइंग टू इंग्लिश क्लास फॉर 3 months। ड्यूरेशन इसलिए क्या हो जाएगा, फॉर, राइट। और यहाँ पे सेम इसी तरह से हमारा पैसिव का फॉर्मूला क्या है, पैसिव में हमें पता है सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव हैज़ प्लस बीन, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बीइंग, BEING। एक है BEEN और एक है BEING, बीन, बीइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म, 3rd फॉर्म, प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सुबह से पढ़ाई किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, सुबह से पढ़ाई किया जा रहा है। दोनों का मतलब एक ही है, राइट, है ना। बस क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमने हाइड कर दिया है और इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो सुबह से पढ़ाई किया जा रहा है मेरे द्वारा,
तो भी क्या होता, तो भी पैसे भी होता, पैसे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ाई, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्टडी, ठीक है। और स्टडी क्या है, स्टडी के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, क्योंकि स्टडी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एज अ थर्ड पर्सन, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे, स्टडी हैज़ बीन बीइंग। देखो यहाँ पे दो है ना, एक है बीन और एक है बीइंग। तो क्या हो जाएगा, स्टडी हैज़ बीन बीइंग डन, किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है, ठीक है। डू का मतलब करना होता है ना, जी सर। वेल डन। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। उसके बाद कब से किया जा रहा है, सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ मैं बोल दूँ मेरे द्वारा किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बाय मी, ठीक है। हेलो सर, यस, यहाँ पर हैज़ कैसे आया? हैज़, हाँ इसको देखो ध्यान से, हैज़ क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि स्टडी जो है ना वो सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक, अकेला, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कई सारे रहेंगे, है ना, मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे, और जब एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा तो हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ आप दूसरे वाले सेंटेंस में समझो ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 बजे से खाना खाया जा रहा है। कितने बजे से, 2 बजे से। 2 बजे से। अगर यहाँ पे मैं खाना की जगह पे, यहाँ फूड है ना, अगर मैं फूड को ढेर सारा कर दूँ, यानी कि फूड्स, जी सर। फूड्स अगर हो जाएगा तो एक से ज़्यादा हो जाएगा, राइट, जी सर। है ना। तो फूड्स अगर हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही फूड है ना, सुबह से खाना खाया जा रहा है, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, यानी कि तुम क्या नाम है, तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, 2 बजे से खाना खाया जा रहा है, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। तो तुम खाना खाओगे तो एक ही बार खाओगे ना, ढेर सारा तो लेके खाओगे नहीं, राइट, जी सर। है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूड, क्योंकि ये सिंगल है तो क्या हो जाएगा, हैज़, ठीक है। अगर यहाँ पे फूड्स होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, हैव, हैव। फूड्स हैव बीन टेकन। समझ में आ रहा है ना। जी सर। यहाँ पे फूड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ बीन, और उसके बाद बीइंग, ठीक है। फूड हैज़ बीन बीइंग टेकन सिंस 2 o'clock। अब ये 2 बजे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर देंगे, सिंस, सेंस। राइट। जी सर। और तुम्हारे द्वारा खाया जा रहा है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, बाय यू, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट, 2 घंटे से होमवर्क लिखा जा रहा है। अब ये 2 घंटा क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है। 2 घंटे से होमवर्क लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले होमवर्क, ऑब्जेक्ट होमवर्क है, होमवर्क भी सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज़, ठीक है। अगर प्लूरल होता तो हैव हो जाता, ठीक है। होमवर्क हैज़ बीन बीइंग रिटन, लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, रिटन, रिटन। ठीक है। होमवर्क हैज़ बीन बीइंग रिटन कितने घंटे से, फॉर 2 hours, है ना। अगर उसके द्वारा लिखा जा रहा है तो बाय बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फरवरी से इंग्लिश सीखी जा रही है, यानी कि इंग्लिश सीखने का जो प्रोसेस है वो कब से चालू है, फरवरी से। और फरवरी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सीखी जा रही है, इंग्लिश, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आ जाएगा, इंग्लिश हैज़ बीन बीइंग लर्न्ड सिंस फरवरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने बोला तो उसके द्वारा सीखी जा रही है तो बाई क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बाई राहुल, यानी कि राहुल के द्वारा सीखी जा रही है, ठीक है। किसी का नाम भी अगर हो जाता है तो लास्ट में वो बाई करके आएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, 3 महीने से इंग्लिश क्लास जाया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, ठीक है। कितने महीने से, 3 महीने से। 3 महीना क्या है, ड्यूरेशन है या ड्यूरेशन है। कहाँ पे जाया जा रहा है, इंग्लिश क्लास, तो इंग्लिश क्लास एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश क्लास हैज़ बीन बीइंग, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, राइट। इंग्लिश क्लास हैज़ बीन बीइंग गॉन फॉर 3 months, यानी कि 3 महीने से। समझ में आया, यस सर। इसमें कोई डाउट है, नो सर। वेरी गुड।
अगर डाउट रहेगा भी तो ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, देख लेना आप लोग। ओके, द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, बस कुछ नहीं करना है, एक नॉट सिंपली हमको यूज़ कर देना है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड क्या हो जाएगा, नॉट, ठीक है। उसके बाद बीन, हैव हैज़ और बीन के बीच में ही नॉट इंक्लूड करना। ओके, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस एंड फॉर, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। कब से नहीं कर रहा हूँ, सुबह से, यानी कि मेरा पढ़ाई करने का प्रोसेस सुबह से नहीं चालू है, ठीक है। नहीं कर रहा हूँ, बस सेंटेंस वही है, सिर्फ क्या है, नेगेटिव हो गया, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट, यहाँ देखो ना, हैव के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ये क्या है, एक्टिव है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तुम 2 बजे से खाना नहीं खा रहे हो, तो तुम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, यू के साथ आएगा हैव नॉट, यू हैव नॉट बीन, ठीक है। यू हैव नॉट बीन टेकिंग फूड सिंस 2 o'clock, है ना। 2 बजे क्या है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंस, राइट। वो 2 घंटे से होमवर्क नहीं लिख रहा है, यानी कि उसका लिखने का प्रोसेस 2 घंटे से नहीं चल रहा है। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग होमवर्क फॉर 2 hours, है ना। अब ये भी क्या है, ड्यूरेशन है, तो हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे, ठीक है। वो फरवरी से इंग्लिश नहीं सीख रही है। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस फरवरी। यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, हैज़ के बाद नॉट इंक्लूड कर देना है नेगेटिव में। समझ में आ रहा है ना। हम लोग 3 महीने से इंग्लिश क्लास नहीं जा रहे हैं। वी हैवेंट बीन गोइंग टू इंग्लिश क्लास फॉर 3 months। यहाँ पे देखो हैवेंट मैंने कर दिया, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, हैवेंट। ओके, वी हैवेंट बीन गोइंग टू इंग्लिश क्लास फॉर 3 months। अब ये क्या है, ड्यूरेशन, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, फॉर, राइट। सेम इसी तरह से क्या है, पैसिव वॉइस में भी है, सुबह से पढ़ाई नहीं किया जा रहा है ना। पढ़ाई का प्रोसेस सुबह से कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्टडी। हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, हैज़ंट, ठीक है। स्टडी हैज़ंट बीन डन सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव सिंपली हमने क्या यूज़ कर दिया, नॉट यूज़ किया, ठीक है। हैव हैज़ और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है, 2 बजे से खाना नहीं खाया जा रहा है। खाना खाने का प्रोसेस 2 बजे से नहीं चालू है, ठीक है। तो ये 2 बजे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, फूड के साथ हैज़ के साथ नॉट, फूड हैज़ नॉट बीन बीइंग, फूड हैज़ नॉट बीन बीइंग टेकन। थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन होगा। और उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमने क्या यूज़ कर दिया, सिंस, राइट। फूड हैज़ नॉट बीन बीइंग टेकन सिंस 2 o'clock। तुम्हारे द्वारा है तो बाय यू, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, 2 घंटे से होमवर्क नहीं लिखा जा रहा है। होमवर्क लिखने का प्रोसेस 2 घंटे से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमवर्क हैज़ नॉट बीन बीइंग रिटन फॉर 2 hours, राइट। होमवर्क हैज़ नॉट बीन बीइंग रिटन फॉर 2 hours। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, होमवर्क, उसके बाद हैज़ नॉट, फिर बीन और उसके बाद बीइंग, है ना। राइट है तो क्या हो जाएगा, रिटन, थर्ड फॉर्म, और ये ड्यूरेशन है तो फॉर। कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, 2 hours, राइट। नेक्स्ट, फरवरी से इंग्लिश नहीं सीखी जा रही है। इंग्लिश हैज़ नॉट बीन बीइंग लर्न्ड सिंस फरवरी। ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश और नेगेटिव है तो हैज़ नॉट, उसके बाद बीन और फिर बीइंग। लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लर्न्ड, कब से, सिंस फरवरी से, ठीक है।
3 महीने से इंग्लिश क्लास नहीं जाया जा रहा है, ये भी काम कंटिन्यू चल रहा है। पिछले कुछ टाइम से 3 महीने से काम कंटिन्यू चलता आ रहा है, बट किसमें नेगेटिव फॉर्म, यानी कि 3 महीने से इंग्लिश क्लास नहीं जाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश क्लास। ठीक है, हैजंट, इंग्लिश क्लास हैजंट बीन गॉन फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि ड्यूरेशन है तो हमने क्या कर दिया, फॉर। समझ में आया, वेल डन। नेक्स्ट स्लाइड विल बी टोटली बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद फिर हम पैसिव वॉइस का क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, टाइम वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। और यहाँ पे टाइम वर्ड क्या है, हैव और हैज़ है, राइट। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा बीन, और फिर वर्ब के एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर्म, है ना। क्या मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, ये क्या है, क्वेश्चन है। मैं किससे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, राइट। क्या मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, हैव आएगा ना, क्योंकि आई है, आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं प्रोबेबली, तो आई के साथ क्या होता है, हैव होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हैव पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, तो क्या हो जाएगा, हैव आई। उसके बाद बीन, हैव आई बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, स्टडी, तो स्टडी में क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म, स्टडी, राइट। हैव आई बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, हैव आई बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राइट। क्या तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, ये भी क्वेश्चन है ना, पूछते हो ना कभी कभी, क्या तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, क्या तुम 2 बजे से मूवी देख रहे हो, ये भी ड्यूरेशन बता रहे हैं ना। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट है ना 2 बजे, तो क्वेश्चन किससे हो रहा है, यू से हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, हैव यू बीन टेकिंग फूड। ठीक है, क्या तुम सुबह से क्या तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, हैव यू बीन टेकिंग फूड सिंस 2 o'clock, है ना। इसे क्वेश्चन की तरह ही पूछना है, हैव यू बीन टेकिंग फूड सिंस 2 o'clock। आंसर क्या होगा, आई हैव बीन टेकिंग फूड सिंस 2 o'clock। अगर नेगेटिव है तो आई हैव नॉट बीन टेकिंग फूड सिंस 2 o'clock, राइट। क्या वो 2 घंटे से होमवर्क लिख रहा है, अब ये क्वेश्चन किससे हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन के लिए हो रहा है, ठीक है, वो है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, ही होगा, और ही के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आएगा, हैज़, राइट। हैज़ ही, उसके बाद बीन, हैज़ ही बीन राइटिंग होमवर्क फॉर 2 hours, हैज़ ही बीन राइटिंग होमवर्क फॉर 2 hours, राइट। नेक्स्ट, क्या वो फरवरी से इंग्लिश सीख रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़, देन आफ्टर शी, हैज़ शी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस February, राइट। क्या हम लोग 3 महीने से इंग्लिश क्लास जा रहे हैं, हैव वी बीन गोइंग टू इंग्लिश क्लास फॉर 3 months, आर यू गेटिंग, है ना। सेम एज इन पैसिव वी विल सी दैट, यहाँ पे भी सबसे पहले क्वेश्चन टाइम वर्ड ही यूज़ होगा। टाइम वर्ड क्या है, हैव और हैज़, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैसिव है। और उसके बाद बीन, और फिर बीइंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, है ना। ये क्या है, क्या सुबह से पढ़ाई किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हैव हैज़ आएगा, क्योंकि स्टडी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ स्टडी बीन बीइंग डन सिंस मॉर्निंग, क्या होगा, Have studied been done since morning. हैज़ स्टडी बीन बीइंग डन सिंस मॉर्निंग, राइट। सबसे पहले क्या आएगा, हैज़ आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टडी, उसके बाद क्या आएगा, बीन, है ना। उसके बाद फिर बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। देन आफ्टर क्या होगा, सिंस, कब से, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग, राइट। नेक्स्ट क्या है, क्या 2 बजे से खाना खाया जा रहा है,
हैज़ फूड बीन बीइंग टेकन सिंस 2 o'clock, है ना? हैज़ फूड बीन टेकन सिंस 2 o'clock। Yes, sir. क्या 2 घंटे से होमवर्क लिखा जा रहा है? हैज़ होमवर्क बीन रिटन फॉर 2 hours, राइट? Yes, sir. हैज़ होमवर्क बीन रिटन फॉर 2 hours। नेक्स्ट, क्या फरवरी से इंग्लिश सीखी जा रही है? हैज़ इंग्लिश बीन लर्नड सिंस February, राइट? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ का यूज़ होगा, उसके बाद क्या नाम है, ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश, एंड देन आफ्टर बीन, एंड देन आफ्टर बीइंग, देन आफ्टर वर्ब थर्ड फॉर्म इज लॉन्च। अब ये फरवरी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, उसके बाद फरवरी, राइट? नेक्स्ट वन इज, क्या 3 महीने से इंग्लिश क्लास जाया जा रहा है? ये भी क्या है, ड्यूरेशन बता रहा है 3 महीने का, और वो क्वेश्चन भी है, क्या 3 महीने से इंग्लिश क्लास जाया जा रहा है? तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज़, Has. उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश क्लास, हैज़ इंग्लिश क्लास बीन गॉन फॉर 3 months, राइट? Yes, sir. हैज़ इंग्लिश क्लास बीन गॉन फॉर 3 months। समझ में आया? Yes, sir. इतने में किसी को कोई डाउट है भाई?